So let us do example number 3.7. In previous lecture we studied about the Kirchhoff's law, लेकिन without any example of Kirchhoff's law एक complete नहीं होता है, आप उसको अच्छी तरीके से समझ नहीं पाओगे, right? So सबसे पहले हम कर रहे हैं example number 3.7, which is determine the current in each branch of the network for the given figure. ये figure हमें already provide की गई है and for this we have to find out the current in each branch. तो देखते हैं सर्किट किस तरह से है. As you can see over here there is a node A, branch है ये, right? या फिर आप बोलो कि ये junction है, right? So over here junction पे we have currents I1 है वो enter हो रहा है, I1 minus I2 है लीव हो रहा है और I2 is leaving, right? Similarly there is another junction which is B, there is a junction D, there is a junction C. So there are so many junctions, right? And we are asked to find out current through each and every branch. जो भी वायर्स आपको दिख रहे हैं, जो भी कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं, हर एक में से कितना करंट पास हो रहा है, that we have to find out. So let us see that how many unknowns are there. So as you can see we have I1 as unknown. यहाँ पे I1 करंट है वो unknown है, I2 करंट है वो unknown है और I3 करंट है वो unknown है. बाकी सभी ब्रांचेस में उनका टोटल या फिर बोलो कि एल्जेब्रिक सम है. जैसे यहाँ पे I2 प्लस I3 है. इफ यू नो I2 एंड I3 तो आप लिख सकते हो कि B to C में कितना करंट पास होने वाला है. यहाँ पे I2 प्लस I3 माइनस I1 है, सो यू कैन ऑलवेज राइट के C और D के बीच में क्या होने वाला है. सो टोटल देयर विल बी 3 unknowns. नाउ we will 3 unknowns, that means you should have a 3 loops which includes all this current. ऐसी 3 लूप आपको आइडेंटिफाई करनी होती है. सो यहाँ पे हमने चुनी है ADCA, लूप ADCA. सो आई विल राइट डाउन द लूप रूल फॉर इट, उसका इक्वेशन निकालूंगा. उसके बाद ABC के लिए करेंगे, ABCA के लिए करेंगे, देन वी विल डू इट फॉर BCDEB. ठीक है, तो इस तरह से हमें 3 इक्वेशंस मिलेंगे. वो 3 इक्वेशन को हम मैथमेटिकली सोल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, तब जाके हमें I1, I2 और I3 की वैल्यूज मिलेगी. तो ये हमारी स्ट्रेटेजी हो गई, राइट? नाउ लेट अस स्टार्ट विद दिस लूप ADCA के लिए क्या इक्वेशन होगा, राइट? सो आई विल स्टार्ट विद दिस ADCA. इस तरह से है. So I am traveling in this direction and current is also in the same direction. First resistor that I have encountered is 4 ohm, right? So it is minus of 4 into I1 minus I2, क्योंकि 4 ohm के resistor में से I1 minus I2 करंट पास हो रहा है, right? Then after when I travel through D to C I have encountered a resistor 2 ohm. ठीक है, लेकिन जो करंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसके लिए आई विल पुट अ पॉजिटिव साइन, राइट? 2 मल्टीप्लाइड विद द करंट थ्रू इट, तो करंट कितना है I2 प्लस I3 माइनस I1, राइट? I2 प्लस I3 माइनस I1. फिर ट्रैवल करेंगे C2A, तो C2A के बीच में पहले एक रेजिस्टर है. वी आर ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, माइनस लिखेंगे, वैल्यू ऑफ द रेजिस्टर इज 1 एंड द करंट थ्रू द रेजिस्टर इज I1. फिर आया बैटरी. As you can see we have encountered negative terminal first, negative to positive जा रहे हैं, right? That means कि यहाँ पे potential है बैटरी का वो rise हो रहा है. So I will put a plus 10 for it and that equals to 0. अभी इस इक्वेशन को हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है. So that is minus of 4I1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4I2 लिखेंगे प्लस 2I2 माइनस प्लस 2I3 प्लस माइनस 2I1 माइनस ऑफ I1 प्लस 10 इक्वल्स टू 0. एक बात मैं बताना भूल गया कि अगर आप ये न्यूमेरिकल सिर्फ देखोगे तो आपसे कुछ नहीं होने वाला है. कीप अ पेन एंड पेपर विथ यू. मैं जो कर रहा हूँ बीच बीच में पॉज करके आप भी वो उतना पार्ट है वो पार्ट में सॉल्व कीजिए. ओके, सो दैट विल हेल्प यू अ लॉट बिकॉज देयर आर सो मेनी चांसेस ऑफ मिस्टेक्स इन दिस काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स. तो आपको खुद करना है प्रैक्टिस, राइट? सो नाउ सभी I1 वालों को पहले मिला लेते हैं. सो माइनस 4I1 माइनस 2I1 एंड माइनस I1, सो दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 7I1. फिर I2 वालों को मिला लेते हैं, तो प्लस 4 2 4 plus 2 that is equals to
6i2 एंड देन आफ्टर i3 है, तो ये है i3 और कोई i3 नहीं है हमारे पास, सो आई विल राइट इट एज प्लस 2i3 और फिर यहाँ पे 10 है, 10 को मैं दूसरी साइड पे लेके जा रहा हूँ, सो दैट विल बी इक्वल्स टू -10। थोड़ा सा इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो 7i1 माइनस ऑफ 6i2 माइनस ऑफ 2i3 इज इक्वल्स टू 10, राइट। तो ये होगा मेरा इक्वेशन, लूप इक्वेशन फॉर ADCA। मैं यहाँ पे ऊपर इसको लिख रहा हूँ, सो इट इज 7i1 माइनस 6i2 माइनस 2i3 इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। सो एक बार आप देख लो एंड लेट मी चेक, इट इज करेक्ट, ओके फाइन। So next is again we are going to solve for the next loop, right? तो next loop पे कौन सी है? We have ABCA. Loop is ABCA. A से start करेंगे, A to B जाएंगे. We are in the direction of the current. So what I will write is minus of 4I2. सही है? Current passing through 4 ohm resistor is I2. Then we have B to C. So 2 ohm resistor is there, we are in the direction of current, so it is I2 plus I3, right? Minus of 2 I2 plus I3. Then C to A जाएंगे, फिर से ये 1 ohm का resistor आएगा, so it is of minus of I1, right? And then after there is a battery, again there is a rise in potential, so it is plus of 10 volt is equals to 0, right? Again you open the brackets, so 4i2 minus of 2i2 minus of 2i3 minus i1 plus 10 is equals to 0. So this will be like minus, पहले i1 वाले लिखने चाहिए, so minus of i1, right, minus of 6i2 minus 2i3 plus 10 is equals to 0, ठीक है। इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा और 10 को दूसरी साइड पे लेके जा रहा हूं, so it will be i1 plus 6i2 plus 2i3 is equals to 10, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन, so I am just rewriting it again, i1 plus 6i2 plus 2i3 is equals to 10, ठीक है। Now for third equation, loop है BCDEB, so let us start with B, B से C जाना है, right? So it is minus of 2i2 plus i3, right? Minus of 2i2 plus i3. C to D जाना है, C to D जाना है, 2 ohm का resistor है, you are in the direction of the current, so i2 plus i3, i2 plus i3 minus of i1, right? Okay. C से D हो गया, अभी D से E जाना है, okay? So D से E जाओ, negative से positive, so there is a rise in potential, so I will write plus 5 volt for that battery, right? And then after आपको जाना है E से B, लेकिन बीच में कुछ नहीं है, so I will write nothing, okay? So is equals to 0, right? Again let us simplify this, so it is minus of 2i2 minus of 2i3, right? Minus of 2i2 minus 2i3 minus minus plus 2i1 plus 5 is equals to 0. पहले हम i1 वाले को लिस्ट आउट करेंगे, so it is 2i1, एक ही है सिर्फ, राइट? फिर i2 दो है, so it is minus of 4i2, राइट? i3 वाले दो है हमारे पास, so it is minus of 4i3 plus 5 is equals to 0. Again I will multiply it with minus, और मैं इसको 5 को दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा, so minus of 2i1, right? Then we have plus
4i2 प्लस 4i3 इज इक्वल्स टू 5 है, दूसरी साइड गया था -5 हुआ और उसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया है, सो इट विल रिमेन पॉजिटिव, राइट? सो दैट इज माय इक्वेशन 2i1 4i2 4i3 इज इक्वल्स टू 5 वोल्ट, ठीक है? तो ये इक्वेशन भी मैं लिख लेता हूं ऊपर। माइनस ऑफ 2i1 प्लस 4i2 प्लस 4i3 इक्वल्स टू 5 वोल्ट, ठीक है? चलो, तो यहाँ पे किरचॉफ्स लॉज का काम और उसके ऊपर से जो इक्वेशंस डिराइव करने का काम है वो हमारा हो गया है। We have 3 equations and now we just have to use mathematics to solve this equation। और ये भी एक बहुत क्रिटिकल पार्ट होता है, एक मिस्टेक करोगे तो सारे मार्क्स, सारे करंट्स हैं वो रॉन्ग हो जाएंगे, मार्क्स भी चले जाएंगे आपके। सो एक बार देख लो कि किस तरह से हमें एलिमिनेशन करना है, किस तरह से हमें i1, i2 और i3 के वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी इस सर्किट का कोई काम नहीं है, सो लेट अस रिमूव इट, ठीक है? चलो, अभी whenever you are finding some equations तो उसको पहले नंबर देते हैं। let us say equation number 2 1 2 and 3, राइट? अभी ध्यान से देखो कि is it possible कि किसी भी तरह से आप i1 i2 या i3 को डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो। देखो, अगर ये इक्वेशन देखोगे, if I will add this two, तो ये i2 i2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे i3 i3 कैंसिल हो जाएंगे और इस इक्वेशन में बचेगा क्या? सिर्फ i1 और उसके सामने कुछ वैल्यू बचेगी। So what I will do? I will do equation number 1 plus 2 कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? 8i1 7 plus 1 8i1 equals to, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया एडिशन में, और बचेगा क्या? 20। सो ये मिलेगा आपको 20। That means i1 is equals to 20 by 8 and it is 5 by 2 which is 2.5 एम्पियर, राइट? तो ये वाला थोड़ा इजी था, जिसमें इस तरह से आपको डायरेक्ट वैल्यूज मिल गई, अदरवाइज इट इज नॉट देयर, कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, राइट? नेक्स्ट इज हमें फाइंड आउट करना है अभी बी i2 एंड i3। अभी देखो आप ये दो इक्वेशंस देखो, इफ आई विल अप्लाई एलिमिनेशन मेथड तो क्या हो सकता है? मैं i3 को कैंसिल कर सकता हूं यहाँ पे। इफ आई विल मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 विथ -2 तो क्या होगा? ये -4i3 हो जाएगा और ये +4i3, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा और मुझे i3 का एलिमिनेशन मिल जाएगा। सो लेट अस डू इट। क्या कर रहा हूं मैं कर रहा हूं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 with equation number 2 and I am adding it to equation number 3। ये प्रोसेस है हमारी, राइट? सो आई एम राइटिंग इट, -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? -2 से, सो इट इज minus of 2i1 minus of 6 into 2 that is 12i2 and 2 into 2 minus 2, so that is minus of 4i3 is equals to minus of 20। ये इक्वेशन नंबर 2 को हमने -2 से मल्टीप्लाई किया, राइट? इक्वेशन नंबर 3 में ऐड करेंगे, सो आई एम जस्ट रीराइटिंग द इक्वेशन 2i1, this is 2 minus of 2i1 plus 4i2 plus 4i3 is equals to 5, ठीक है? so what is left? इनका एडिशन करेंगे, so it is minus of 4i1 minus 12 plus 4, so it is minus of 8i2 minus of 4i3 ये तो कैंसिल हो जाएगा और -20 यहाँ पे 0 लिख देते हैं, ठीक है? +0 equals to -20 plus 5, so that is minus of 15, राइट? अभी हमें i1 की वैल्यू है हमारे पास, it is 5/2, राइट? so you can put that value over here, तो I am just writing this thing over here, right?
माइनस ऑफ 4 5/2, राइट। I1 की वैल्यू रखी है मैंने, ओके, माइनस 8I2 प्लस तो 0 है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है प्लस के बाद, एंड इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 15, ठीक है। सो इट इज ये कैंसिल हो जाएंगे, सो यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस ऑफ 10 माइनस 8I2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 15, राइट। सो माइनस ऑफ 8I2 इक्वल्स टू माइनस 15 प्लस 10, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, राइट, ओके। सो 8I2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5, राइट, ओके। Hence I can say that I2 is equals to, over here ये माइनस है, यहाँ पे भी ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, so 5/8, so ये हो गई हमारी I2 की वैल्यू which is 5/8, राइट। नाउ आपके पास I1 की वैल्यू है, आपके पास I2 की वैल्यू है, किसी भी इक्वेशन में आप I1 और I2 की वैल्यू रखोगे तो आपको I3 भी मिल जाएगा। सो यहां पे करेंगे हम, यहां पे मैं लिस्ट कर देता हूं, I1 इज 5/2, I2 भी मिल गया है which is 5/8, ठीक है। सो लेट अस पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2, ओके। इक्वेशन नंबर 2 में हम I1 और I2 की वैल्यू लिख रहे हैं, जिससे हमें I3 है वो मिल जाएगा, राइट। तो I1 कितना है, इट इज 5/2, राइट, प्लस 6, I2 कितना है 5/8, सो इट इज 5/8 प्लस 2I3, सो इट इज 2I3, फाइंड आउट करना है, इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। सो 2I3 इक्वल्स टू 10 माइनस 5/2, इसको दूसरी साइड लेके गए, यहाँ पे ये क्या होगा, 6 है, ये 8 है, सो 3 आएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, ओके। सो इट इज माइनस ऑफ 15/4, ठीक है। सो इट विल बी, दिस विल बी लाइक 40 माइनस 10 माइनस 15 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू 2I3, ठीक है। तो आप इसको सोल्व करोगे एंड यू विल गेट द आंसर फॉर I3 विच इज 15/8, ठीक है। इसका आंसर आपको मिलेगा 15/8, ठीक है। तो वी हैव फाउंड द करंट्स, मेजर करंट है जो अननोन थे I1, I2 और I3 वो मिले हैं। उसके बाद क्या करना है, व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि आपको हर एक ब्रांच का करंट फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप बुक में देखोगे तो जैसे कि प्लीज वेरीफाई इट के या A to D ब्रांच, A to D जो है ब्रांच, ओके, उसमें करंट कितना है, I1 माइनस I2 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, I1 माइनस I2 करके जो भी करंट आ रहा है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो वो आपके लिए एक होमवर्क है, ठीक है, कि आप इतना पार्ट कंप्लीट करो। बट वी हैव फाउंड द मेजर अननोन्स, I1, I2, I3 मिल गए, मतलब बाकी का भी सब कुछ मिल जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इट इज नेसेसरी कि आप इसकी प्रैक्टिस करो तो ही आपसे हो पाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।